भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर ही करने का काम करते हैं। तक मनने वाली है तो सेवा पखवाड़ा के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों को हम लेकर चलने वाले हैं। मन की बात 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रत्येक बूथ पर हम लोग करने का काम करेंगे, सुनने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। अटल सभागार में जो है मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है तमाम उस मुद्दे पर बातचीत होगी जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर से इस कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा, 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगी। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण, स्वच्छता, साथ ही रक्तदान जैसे तमाम जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। साथ ही जो नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखी गई है उस किताब का भी आयोजन होना है। यही अटल सभागार में जो है विधानमंडल की बैठक चल रही है। इसमें बीजेपी के तमाम जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व हैं वो शामिल हुए हैं और बैठक चल रही है। इस बैठक से बाहर निकलकर संजीव चौरसिया जो बीजेपी के विधायक हैं क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। बैठक उसमें विशेष रूप से सेवा पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलने वाला है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती से लेकर जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक मनने वाली है तो सेवा पखवाड़ा के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों को हम लेकर चलने वाले हैं। तो अलग अलग प्रकार के आयाम सभी कार्यक्रम की रचना से है। रक्तदान से लेकर स्वच्छता से लेकर वृक्षारोपण से लेकर मन की बात 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रत्येक बूथ पर हम लोग करने का काम करेंगे, सुनने का भी काम करेंगे, उस प्रवचन का भी काम करेंगे। 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम की रचना अपनी तय हुई है। तो कुल मिला के और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो पुस्तक भी लिखी गई है, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है, पुस्तक के विक्री है, प्रदर्शनी है, सभी प्रकार के कार्यक्रम की रचना हम लोगों ने तय किया है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर ही करने का काम करते हैं। राजनीति में सेवा कार्य भी बड़ा एक आधार है और इसी रूप में हम लोग मनाने के कार्यक्रम को लेकर उसकी विस्तृत चर्चा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? वो तैयारी के कार्यक्रम की रचना उधर है, उसके बाद उसकी जानकारी विस्तृत बाद में दी जाएगी। तो आपने सुना कि संजीव चौरसिया ने कहा है कि जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम रखा गया है 17 सितंबर से इसका आगाज़ किया जाएगा, उसी के मद्देनजर यह बैठक चल रही है और बैठक में तमाम उन मुद्दों पर बातें होगी जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में की जानी है, जिसका आयोजन होने वाला है। बिहार में जो सियासी चाल चल रही है, जो राजनीति गरमाई हुई है, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, कयास लगाया जा रहा है कि उसके ऊपर भी इस कार्यक्रम में बातें होगी, ज़रूर सी बातें होगी। क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विपक्ष में नीतीश कुमार तमाम विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल के नेता से मिलने का काम कर रहे हैं और विपक्षी एकता को एकजुट कर मिशन 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो जदयू नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर रही है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, आरजेडी जो है पहले ही समर्थन कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, कई ऐसे दल हैं जिनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि तमाम विपक्षी एकता को एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए। मिशन 2024 के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा को जो है देश में उतारा जाए। उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं ज़रूर बात होगी क्योंकि यह बैठक जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार में नहीं है, दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, मिशन 2024 को लेकर तैयारियाँ में जुटे हैं और बिहार की सियासत लगातार उस वक्त से गर्माती जा रही है और इसी बीच यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि यह बैठक का मुद्दा है सेवा पखवाड़ा जो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिसका आगाज होना जा रहा है, परंतु यह कयास जरूर लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है कि इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर बातचीत होगी जो बिहार की सियासत में लगातार कई दिनों से चली आ रही है। बहरहाल क्या कुछ खबर निकल कर आती है इस बैठक से, उसके लिए आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।